हेलो स्टूडेंट्स, ए टू सर्व थिंक फॉरवर्ड चैनल पर आपको स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्क्वायर निकालने के बारे में और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जाना था। तो बेस 100 वाला कॉन्सेप्ट जाना था। अभी इसमें और भी कुछ बाकी है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले उसमें कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कुछ स्क्वायर निकालने हैं। जैसे कि आपको कहा जाए, एक मैं दे रहा हूं और आप लोग भी इसको अभी ट्राई करेंगे। 1016 का स्क्वायर मान लीजिए निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ आपको बेस देखना है कि बेस कितना। बताया था कि अगर बेस 100 रहे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, चाहे आप नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस 200 रहे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 300 रहे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार आगे अगर मान लेते हैं कि अगर 1000 रहे, डेट मीन्स अगर 1000 रहे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। अब यहाँ चलते हैं, जैसे कि 1016 का स्क्वायर निकालना है तो आपको ये देखना है कि ये 100 के फॉर्म में है ना, तो 1000 के फॉर्म में जब आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 16 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1032 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 का मल्टीपल है तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ एक जीरो बस रख देंगे। और 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो 256 होता है। 256 होता है तो आपको यहाँ पर 56 रख लेना है और 2 कहाँ ऐड कर देना है, 2 इसमें ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, इतना हो जा रहा है। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। और भी आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको और भी शॉर्टकट में हमें करना है तो यहाँ 3 डिजिट भी डायरेक्ट उतार सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अब भी आने वाला ईयर क्या है, 2023 है। 2023 है। 2023 का स्क्वायर मान लेते हैं हमें निकालना है। 2023 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कितना आ रहा है। तो 2023 में बताइए कि ये क्या है, कि 23 ज़्यादा है यहाँ, तो ये 23 और ऐड कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2046 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2046 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 2000 है। 2000 है तो हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इसका दुगना आप कर देंगे, तो 20 का दुगना 40 हो गया और 46 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अच्छा, और जीरो यहाँ पर रख देंगे। और ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है, 529। अब हम यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ उतार देंगे और ये 5 कहाँ आ जाएगा, तो ये जो नंबर है इसमें ऐड हो जाएगा। यानी फाइनली आपका हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बर्थ ईयर का स्क्वायर निकालना हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा जो है बर्थ ईयर है 1994। अब इसका स्क्वायर हमें निकालना है। अब कैसे इसे निकालेंगे, अब देखिए क्या है कि ये भी 2000 के आसपास आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे कितना कम आ रहा है, ये 6 कम आ रहा है तो 6 और कम करेंगे। 94 में से 6 घटाएंगे 88 हो जाएगा। ये हो गया 1988 हो जाएगा। यानी 2000 से आपका यहाँ पर 12 कम आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पर मैंने बेस लिया है 2000, इसलिए इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 20 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दुगना करके इसे क्या कर देंगे, दुगना करके इसमें जीरो बैठा देंगे। अब कहेंगे दुगना करने के लिए तो इसमें समय लगेगा, नहीं। देखिए ये 2000 से कम है ना, 2000 से कितना कम है, 12 कम है। 2000 का दुगना कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और 12 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 4000 में से 24 आपको माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 4000 में से 24 माइनस करेंगे तो 3900
76 हो जाएगा अगर इसका दुगना करते हैं तो। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो बैठा लेंगे, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। आपको 2 डिजिट यहाँ पर स्क्वायर उतार देना है और यही हो जाएगा 1994 का स्क्वायर। इस तरह आप अपने बर्थ ईयर का स्क्वायर निकाल कर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब देखते हैं कि और एक किसी का निकालना है। जैसे किसी का बर्थ ईयर है, मान लीजिए कि आपके छोटे भाई का बर्थ ईयर है 2009। अब 2009 का स्क्वायर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है 20 से, तो 9 इसमें और ऐड करेंगे। जैसे ही 9 ऐड करते हैं तो ये 2018 हो जा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर 20 हमने लिया है तो 20 लिया है तो यहाँ पर 20 100 है तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2018 का दुगना हो जाएगा 4036 हो जाएगा, एक जीरो बैठा देंगे, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और बस यही 2009 का स्क्वायर हो जाएगा। आप मात्र कुछ ही सेकंडों में इसे निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकंड मैक्सिमम लगेगा। और भी इसका कुछ टेक्निक हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि हमें निकालना है 9991 का स्क्वायर, 9991 का स्क्वायर। अब बताइए, 100 की बात करते हैं तो ये कितना 100 की बात कितने 100 के आसपास आ रहा है, तो ये 10,000 के आसपास आ रहा है। 10,000 यानी कि 100 100 इंटू 100, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत ही आसान है। 100 के मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल जीरो बैठा देंगे। अच्छा, ये देखेंगे ये कम है कि ज़्यादा है, 10,000 से कम है, ये 9 कम है, और 9 कम है तो 9 और घटा देंगे, और 9 जैसे ही घटाते हैं तो ये आ जाएगा 9,982 हो जाएगा। और हम यहाँ पर अगर डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और यही आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा इतना, यानी 9,991 इंटू 9,991 बराबर इतना हो जाएगा। एक आप लोग खुद से बनाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 9,993 का स्क्वायर। और ये आप लोग जितना लोग वीडियो देखेंगे, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। अब देखिए, अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और नेक्स्ट आगे पैटर्न बताते हैं। अब देखिए, एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसमें बता रहा हूँ, फिर बेस 50 में आऊँगा, और फिर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर मैं बताऊँगा। अब जानते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं 9,997। ये मैं खुद से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये क्या है, जैसे देखिए ये जैसे बनेगा उसी प्रकार ये बनेगा। अब बताइए, ये आप कहेंगे कि 10,000 के आसपास है, तो ये कितना है, 10,000 से कम है, 3 कम है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो जितना कम रहेगा उतना ही कम कर देंगे, और जो ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि ये 3 कम है ना, तो 3 और घटा देंगे। 3 और घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9,994 हो गया। और क्योंकि हमें इससे कितना से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, क्योंकि 10,000 है तो बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीपल ऑफ 100 हो जाएगा, यानी कि 100 का 100वां गुणन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा 2 डिजिट उतारना है, हमेशा 2 डिजिट 2 अंक की संख्या आपको यहाँ पर उतारना है। तो 2 डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 09, और 9,997 का स्क्वायर इतना ही हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं, आपको एक देते हैं यहाँ पर 997 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 डिजिट है,
3 डिजिट जो है जैसे ये बना उसी प्रकार ये बना देंगे, ठीक ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कम है तो 3 और कम करेंगे ना, 3 जैसे ही कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और कम करेंगे तो ये 994 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर है 1000, 1000 यानी कि 10 100, अब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स यहाँ 0 से 0 एक आगे बढ़ा देंगे। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन हमें हमेशा 2 अंकों की संख्या लेना है, 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही हो जाएगा 997 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, एक और आपको क्वेश्चन देते हैं, 10,000, यहाँ पर मान लीजिए 10,000 आपको 8 दिया है, इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर करना होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 8 ज़्यादा है 10,000 से, जब 8 ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसमें और ज़्यादा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,016 हो जाएगा, 10,016 हो गया, फिर इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक हम यहाँ पर बना रहे हैं 9,975 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे आपकी ये क्या है, तो यहाँ पर 25 कम है। मैंने बोला है कि आप लोगों को 25 30 से 40 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी बहुत लोगों को 25 का स्क्वायर मालूम होगा कि 625 होता है। अब यहाँ पर जब जैसे ही यहाँ देखें तो यहाँ 25 कम है, तो यहाँ 25 कम है तो और 25 कम करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9950 हो जाएगा, और क्योंकि हम बेस कितना लिए हैं, 10,000 लिए हैं, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 625 होता है तो आपको 25 यहाँ पर रख देना है, और 6 कहाँ ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है, और आपका कितना स्क्वायर हो जाएगा, 9950, यानी कि जितना जल्दी आप इस अंक को पढ़ नहीं सकते हैं उतना जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। एक दो और प्रैक्टिस में अगर आपको बता देते हैं, आप लोग इसको घर पर ट्राई करेंगे और अपने बर्थ ईयर का स्क्वायर निकालकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे कितना का स्क्वायर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का हो सकता है किसी का जन्म हो रहा हो 1999 में और इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 1999 में हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक कम है 2000 से, तो कम है तो और कम करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 1998 हो गया। हम इसको दुगना करेंगे, मतलब 20 गुना करेंगे। 20 गुना करने के लिए देखेंगे 2000 से 2 कम है तो दुगना करेंगे तो 4000 हो जाएगा। 4000 से 4 कम, 4000 से 4 कम यानी कि 3996 हो जाएगा। जीरो यहाँ लगा देंगे क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना। मैं मल्टीप्लाई का भी टेक्निक बताऊंगा कैसे आप फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस इस वीडियो पर बने रहें आप लोग। और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 01 और यही 1998 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप आगे इसको देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए कुछ, अब इसमें है, अब ये बेस 100 हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप जो हैं केवल 25 या तो 25 तक जा रहे हैं और क्या 26-27 नहीं हो सकता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। अब जैसे कि यहाँ बेस 50 लेंगे उसी के लिए, और फिर क्या है कि दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लेना है यहाँ पर 151 का स्क्वायर। अब बेस 50 वाला मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि 151 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर आपको देखना है कि 150 के आसपास आ रहा है। अब 150 आ गया तो ये और कुछ नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर 100 था तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर बेस 50 लेंगे तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से करेंगे चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ बेस अगर 150 लेते हैं तो यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चाहे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अगर 250 करते हैं, 250 के आसपास लेते हैं तो यहाँ पर
2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और चाहे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा संख्या मैं ले रहा हूँ, 51 का स्क्वायर ले रहा हूँ मैं। 51 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस 50 हमें लेना पड़ेगा। ये बेस 50 में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 50 से एक ज़्यादा है और बस वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लग जाएगा। और 50 से एक ज़्यादा है ना, तो इसमें एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। और क्योंकि ये बेस 50 लिए हैं तो हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो 1/2 से, आपको जिसमें आसान पड़े वो कर सकते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट आपको स्क्वायर लेना है, ठीक ना। अब एक और चलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि 153 का स्क्वायर आपको निकालना है। 153 का स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 ज़्यादा है और यहाँ पर बेस कितना लिए, 150 लिए, 150 बेस लिए। अब 150 बेस लिए तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको ऐड कर लेते हैं तो 156 हो गया और इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3/2 से मल्टीप्लाई करने का क्या टेक्निक है ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे अभी इसको मैं तोड़ लेता हूं। ऐसे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 7 14 और फिर एक बच्चा 2 8 16, 78 हो गया। 78 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 78 देख रहे हैं कि 80 के आसपास है और 80 से 2 कम है। 80 का तिगुना निकालना आसान है ना, कितना, 8 × 3 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 240 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09 होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार हम बेस 50 वाला बना सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी मैं कुछ यहाँ पर सवाल दे रहा हूँ बेस 50 पर, तब तक आप लोग बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे कि आप जो है इसको कर पाते हैं कि नहीं, और तब आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर इसमें आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं अधिक से अधिक वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे कंपटीशन का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ मैं सवाल दे देता हूँ जो कि आप बनाएंगे। 155 का स्क्वायर एक आपको निकालना है। दूसरा आपको निकालना है यहाँ पर 2007 का स्क्वायर। तीसरा निकालना है 54 का स्क्वायर और चौथा निकालना है 9998 का स्क्वायर। चलिए ये 4 सवाल आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे और ये ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो है। अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको आगे किया जाएगा सही से, ठीक है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को जितना ही आगे बढ़ाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।